अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम तलबा को इस ई क्लास में मैं खैरमक़दम करती हूँ। अच्छा बच्चों, इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। इस तस्वीर में एक आदमी एक जगह पर ठहरा हुआ है। दूसरी तस्वीर में एक पहाड़ एक जगह पर ठहरा हुआ नज़र आ रहा है। दोनों तस्वीर में एक आदमी एक मुकाम पर ठहरा हुआ है, दूसरा एक पहाड़ एक मुकाम पर है। तो इस एक शय या एक आदमी एक जगह पर ठहरे रहने की हालत को हालत सुकून कहते हैं। तो हालत सुकून ने एक शय या एक आदमी एक जगह पर ठहरे रहने की हालत को हालत सुकून कहते हैं। इसके अलावा दूसरी मिसालें जैसे एक बड़ा पत्थर है, एक मेज़ है या कमरे की दीवार है, एक गेंद है जो एक मुकाम पर ठहरा हुआ है, इन तमाम को हमें हालत सुकून कहते हैं। यानी एक ही जगह पर ठहरे रहने की अशिया को हालत सुकून कहते हैं। अच्छा बच्चों, इन तस्वीर में देखिए तो इस तस्वीर में हवा के ज़रिए पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक आदमी एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर हरकत कर रहा है। कोई जिस्म अगर वक्त के लिहाज से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर तब्दील कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो जिस्म हालत हरकत में है। तो हालत हरकत सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं बल्कि जैसे हवा के ज़रिए पत्तों का हिलना, धूल का उड़ना और ज़मीन सूरज के अतराफ हरकत करना, फ़ैन के पत्तों का घूमना, ये तमाम भी जो क्या है हालत हरकत है। कोई जिस्म अगर वक्त के लिहाज से अपना मुकाम तब्दील कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जिस्म हालत हरकत कहते हैं। जैसे नदियों में का पानी भी हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत, और पानी भी जो क्या है हालत हरकत की मिसाल है। तो आपको समझ में आया होगा कि हालत सुकून किसे कहते हैं और हालत हरकत किसे कहते हैं। तो आज के सबक में हरकत के सबक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी हरकत की किस्में, फासला, मुंतकली, एकसा हरकत, गैर एकसा हरकत, चाल और औसत चाल। तो आज के सबक में हम सीखेंगे हरकत की किस्में, फासला, मुंतकली, एकसा हरकत, गैर एकसा हरकत, चाल और औसत चाल। अच्छा बच्चों, इन तस्वीर को देखिए तो हमें इस तस्वीर में परिंदे हवा में परवास कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो ये जो रोज़मर्रा की कुछ हरकतें हैं, ये हरकत हमारी आँखों को नज़र आती हैं। चंद हरकतें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैं वो जो क्या है हमारी आँखों को नज़र आती हैं। जैसे कि यहाँ पर परिंदे हवा में परवास कर रहे हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं और मिट्टी धूल हवा से उड़ रहे हैं, कपड़ों का उड़ना, इस कागज़ का उड़ना, ये तमाम भी चीज़ें जो क्या है हमारी आँखों से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं। निज़ाम शमसी, जिसमें यहाँ पर निज़ाम शमसी है, सूरज है, बाकी सैयारे जो क्या है अपने अतराफ अपने मदार में हरकत कर रहे हैं। दूसरी शक्ल में इंसान में खून का बहाव जो है हमारी आँखों को नज़र आने वाली हरकत, जैसे ज़मीन की हरकत, खून शरियानों और रगों में बहना, तो ये तमाम भी जो क्या है हमारी आँखों को नज़र नहीं आने वाली। इसी तरह से एटम या मॉलिक्यूल हैं तो वो भी क्या है, उनकी भी हरकत को क्या है हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, सिर्फ हमें क्या है महसूस कर सकते हैं। तो ये हरकत पढ़ने के पहले तो हरकत की किस्में,
तो हरकत की किस्में कौन सी हैं? हरकत की किस्में हैं क़तई हरकत, दायरवी हरकत और दोहरी हरकत। तो क़तई हरकत किसे कहते हैं? तो एक कार सीधे रास्ते पर हरकत कर रही हो तो इसको जो क्या कहते हैं? क़तई हरकत कहते हैं। जैसा एक बस है वो सीधे रास्ते पर हरकत कर रही है तो इसको क़तई हरकत कहते हैं। इसी तरह से एक रेलगाड़ी है जो एक पटरी पर सीधे रास्ते पर हरकत कर रही है तो इसको क़तई हरकत कहते हैं। एक कार जो सीधे रास्ते पर हरकत कर रही है तो इसको क्या है? क़तई हरकत कहते हैं। दायरवी हरकत, दायरवी हरकत यानी जो दायरे की शक्ल में हरकत करता है तो उसको जो क्या है? दायरवी हरकत कहते हैं। जैसा लट्ठू की हरकत, लट्ठू को जो क्या है? रस्सी बांधकर हमें घुमाने से क्या होता बोले तो वो दायरे की शक्ल में अपने आप में घूमते हुए दायरे की शक्ल में हरकत करता है तो उसे बोलते दायरवी हरकत। इसी तरह से फैन जो रहता है पंखा तो उसकी पत्तियां जो क्या है? दायरवी शक्ल में हरकत करती हैं। और एग्जीबिशनों में जो झूले, मैरीगो झूला जो रहता है वो भी क्या है? दायरवी शक्ल में हरकत करती हैं। तो ये जो भी क्या है? तो जिस्म दायरे की शक्ल में जो हरकत करता है तो इसको जो क्या है? दायरवी हरकत कहते हैं। और एक जो हरकत है दोहरी हरकत, दोहरी हरकत यानी जो झूले की हरकत यानी आगे पीछे की तरफ हरकत जो करता है तो उसको झूले की हरकत या पेंडुलियम की हरकत को क्या कहते हैं? दोहरी हरकत। आगे पीछे की जानब की हरकत को क्या कहते हैं? दोहरी हरकत कहते हैं। तो हरकत की किस्में यानी क़तई हरकत, दोहरी दायरवी हरकत और दोहरी हरकत। मिसाल के तौर पर एक साइकिल है, क़तई हरकत में हरकत करती है तो इसका पहिया जो क्या है? दायरवी हरकत में हरकत करता है। तो आपको समझ में आया होगा क़तई हरकत किसे कहते हैं, दायरवी हरकत किसे कहते हैं, दोहरी हरकत किसे कहते हैं। जब एक साइकिल क़तई हरकत में हरकत करती है तो इसका पहिया जो क्या है? दायरवी हरकत में हरकत करता है। तो यह हरकत कभी कभार यानी रोज़ाना नहीं, कभी कभार ख़तरे का बाइस भी बन सकती हैं। तो कब ख़तरा हो सकता है बोला तो जब ज़्यादा हवा चलती रहती तो बाज़ वक़्त हवा के ज़्यादा चलने की वजह से पेड़ों के पत्ते उड़ जाते हैं, घरों के छतें उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? हरकत क्या होती है तो बेकाबू हो जाती है यानी काबू में नहीं आती यानी बेज़ब्त हो जाती हैं। कई बार हमें अपने आसपास की अशिया की हरकत की वजह से ख़तरा भी होता है, ख़ास तौर पर इस सूरत में जब ये हरकत बेज़ब्त और बेकाबू हो। जैसा एक सैलाब ज़दा दरिया यानी दरिया में जब सैलाब आता पानी की ऊंची ऊंची लहरों की वजह से जो क्या है वो तमाम भी चीज़ों आसपास की चीज़ों को बहा ले जाता है। एक तूफ़ान है या एक सुनामी की लहर है तो ये तमाम भी जो क्या है? हरकत बेकाबू होती हैं। दूसरी तरफ ऐसी हरकत जिस पर हमारा काबू हो जैसे कि बरक़ी पावर की पैदावार, तो ये भी क्या है? हरकत की वजह से। जैसे कि बरक़ी क़ुव्वत हमें कैसा तैयार करते हैं, आप पढ़े होंगे कि पानी में जो क्या है? पानी को डैम की शक्ल में जमा करके पानी को ज़्यादा जमा कर ज़्यादा ऊंचाई से गिराकर, तो वो भी हरकत है। नीचे टरबाइन रखे जाते हैं तो टरबाइन की भी हरकत, जब पानी टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन क्या होता है? हरकत करने लगता है तो जिससे क्या होती है? अपना बरक़ी क़ुव्वत हासिल होती है। पानी से बरक़ी क़ुव्वत हासिल करते हैं हवा की मदद से यानी बड़े बड़े पनचक्कियाँ लगाकर जो क्या है? ऊंचे मुकामात पर पनचक्कियों को लगाकर फैन के पत्तियों के घूमने से जो हरकत की वजह से उस तवानाई को जमा कर जो क्या है? बरक़ी पावर तैयार करते हैं। इस सबक में हम सिर्फ क़तई हरकत के बारे में पढ़ेंगे। तो क़तई हरकत के बारे में पढ़ने से पहले तिब्बी मिक़दार, तो तिब्बी मिक़दार किसे कहते हैं? मतलब जैसे कोई जिस्म या शय की पैमाइश को तिब्बी मिक़दार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लंबाई यानी किसी चीज़ की लंबाई को नापने के जो रहता तो उस लंबाई और वज़न की पैमाइश की जाती है तो उसको जो क्या कहते हैं? तिब्बी मिक़दार कहते हैं। कोई जिस्म या शय की पैमाइश को तिब्बी मिक़दार
कहते हैं। इसी तरह से तिब्बी मकदार की दो किस्म हैं। तो ये एक जो क्या है स्केलर मकदार और एक जो क्या है वेक्टर मकदार। तिब्बी मकदार जिसमें सिर्फ अददी कदर होती है तो इसको स्केलर मकदार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर चाल और फासला, तो इसमें क्या रहती है सिर्फ अददी कदर होती है। स्केलर मकदार यानी तिब्बी मकदार जिसमें सिर्फ अददी कदर होती है, इसको स्केलर मकदार कहते हैं, जिसे चाल और फासला उसकी मिसालें हैं। उसी तरह से दूसरी तिब्बी मकदार वेक्टर मकदार है, जिसमें तिब्बी मकदार जिसमें अददी कदर और सिमत दोनों रहते हैं तो उसको वेक्टर मकदार कहते हैं। तो सिमत यानी यहाँ पर 4 सिमत हैं, जैसे कि शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। तो कोई जिस्म एक सिमत में जब जाता है तो उसमें जो क्या है यहाँ पर उसको वेक्टर मकदार कहते हैं। तो तिब्बी मकदार जिसमें अददी कदर भी होती और सिमत भी होती है तो उसको क्या कहते हैं वेक्टर मकदार कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी जो मिसालें आकर रफ्तार, इसरा, मुंतकली, मियार हरकत, कुव्वत। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरकत को हम यूं भी बयान कर सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरकत को हम यूं भी बयान कर सकते हैं। जैसे पर यहाँ पर एक इस मिसाल के ज़रिए हम हरकत को इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। इस शक्ल में यहाँ पर एक पेड़ है और एक स्कूटर है। तो पेड़ जो क्या है एक ही जगह पर ठहरा हुआ है और स्कूटर भी जो क्या है एक ही जगह पर ठहरी हुई है। यानी हालत सुकून को यूं भी बयान किया जा सकता है कि हवाला जाती नुक्ते से जिस्म की मुकाम की तब्दीली नहीं होती। यहाँ पर पेड़ एक हवाला जाती नुक्ता है, यानी रेफरेंस पॉइंट है, और स्कूटर एक जिस्म है। यानी इस मिसाल में क्या है पेड़ क्या है एक मुकाम पर ठहरा हुआ है और स्कूटर भी क्या है ठहरी हुई है। यानी हवाला जाती नुक्ते से मुकाम की तब्दीली नहीं हुई, यानी मुकाम हवाला जाती नुक्ता हो तो एक जगह पर ठहरा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर भी इसमें पेड़ एक जगह पर ठहरा हुआ है, स्कूटर जो क्या है हरकत कर रही है। पेड़ एक जगह पर ठहरा हुआ है और स्कूटर जो क्या है हरकत कर रही है। एक जिस्म हवाला जाती नुक्ते से मुकाम की तब्दीली होती है तो इसको जो क्या कहते हैं हालत हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ जो क्या है बोला तो एक हवाला जाती नुक्ता है, एक जगह पर ठहरा हुआ है, उसके सामने से स्कूटर क्या है हरकत कर रही है। यहाँ पर पेड़ एक हवाला जाती नुक्ता और स्कूटर एक जिस्म है जिसमें मुकाम की तब्दीली है। हवाला जाती नुक्ते को मुब्दा भी कहते हैं। तो इसमें जो क्या है हरकत में फर्स्ट जो क्या है फासला। तो फासला तो यहाँ पर जो क्या है एक स्केल देकर है तो वो ओ से एक स्केल पर 0 से लेकर 60 तक नंबर्स हैं और यहाँ पर A, B, C इस पर निशानात हैं। तो एक जिस्म O से A का फासला, एक जिस्म का O से A का फासला क्या है 60 किलोमीटर है और A से B का फासला क्या है 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर कैसे यानी 25 यानी A से B बोला तो A को 0 और उसके बाद 55 को 5, 50 को 10, 45 को 15, 40 को 20 और 35 को 25। तो यहाँ पर 60 जमा 25 को जमा करने पर हमने कितना आया 85 किलोमीटर। तो शय के ज़रिए तय किया गया कुल लंबाई फासला कहलाता है। यानी शय के ज़रिए तय किया गया कुल लंबाई, कुल यानी A 0 से A से B अगर हमें करें लिए यहाँ पर 0 से A लिए हैं फिर A से B लिए हैं तो उस फासले की कुल लंबाई जो क्या है फासला कहलाता है। फासला एक स्केलर मकदार है, यानी इसमें सिर्फ अददी कदर होती है। ये हमेशा मुस्बत होता है, कभी 0 नहीं होता। फासले की एसआई इकाई मीटर होता है। यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम से
कुल लंबाई, लंबाई को जो क्या कहते हैं, फासला कहते हैं। फासला एक स्केलर मकदार है, क्योंकि इसमें सिर्फ अददी कदर होती है। ये हमेशा मुस्बत होता है, कभी सिफर नहीं होता, और फासले की ऐसे इकाई मीटर होता है। तो मुंतकली, मुंतकली यानी एक यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है जो 0 से ए तक है, बी सी है, और उस पर जो क्या है 0 से 60 किलोमीटर तक लिखा हुआ है। तो 0 से बी का मुंतकली, 0 से बी का मुंतकली कितना है, 35 किलोमीटर। तो मुंतकली किसे कहते हैं, यानी आगाज़ी मुकाम से आखिरी मुकाम तक का नापा हुआ कम तरीन फासला नकल या मुंतकली कहलाता है। आगाज़ी मुकाम, आगाज़ यानी जो शुरुआत होता है तो उसको क्या कहते हैं, आगाज़ी मुकाम या इब्तिदाई मुकाम भी कहते। और आखिरी मुकाम हो तो जब ख़त्म होने वाला मुकाम रहता तो उसको जो क्या है, आखिरी मुकाम या इख्तितामी मुकाम भी कहते हैं। आगाज़ी मुकाम और आखिरी मुकाम का तक का नापा हुआ कम तरीन फासला नकल या मुंतकली कहलाता है। मुंतकली मुस्बत, मनफी या सिफर होता है। मुंतकली क्या है, मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है और सिफर भी हो सकता है। और मुंतकली की यस्सई इकाई मीटर होता है। इस मुंतकली की यस्सई इकाई मीटर है। जिस्म ओ से ए और ए से ओ तक पहुंचता है तो इसका मुंतकली सिफर होता है। तो एक जिस्म ओ से लेकर ए तक पहुंचता है, फिर ए से लेकर फिर ओ तक पहुंचता है, तो इसका मुंतकली सिफर होता है, क्योंकि आगाज़ी मुकाम और आखिरी मुकाम मुंतबक होता है। मुंतबक यानी एक दूसरे के ऊपर बराबर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मुंतबक कहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, एक शय ने कुछ फासला तय किया, क्या इसकी मुंतकली सिफर हो सकती है? अगर हाँ तो अपने जवाब के हक़ में एक मिसाल दीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है, एक शय ने कुछ फासला तय किया है, क्या इसकी मुंतकली सिफर हो सकती है? अगर हाँ तो अपने जवाब के हक़ में एक मिसाल दीजिए। तो जवाब, किसी शय की मुंतकली सिफर हो सकती है इस वक्त जब किसी शय का आगाज़ी मुकाम और आखिरी मुकाम क्या हो, एकसां हो। किसी शय की मुंतकली सिफर हो सकती है इस वक्त जब किसी शय का आगाज़ी मुकाम और आखिरी मुकाम एकसां हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी मुकाम से अपना सफ़र शुरू करके दोबारा उसी मुकाम को लौटता है तो इसकी मुंतकली सिफर होती है। तो अगर कोई शख्स किसी मुकाम से अपना सफ़र शुरू करके दोबारा उसी मुकाम को लौटता है तो उसकी मुंतकली क्या होता, सिफर होती है। तो और एक सवाल है यहाँ पर, मंदरज झैल में नकल के लिए कौन दुरुस्त है? क्या यह सिफर नहीं हो सकता? इसकी अददी कदर शय के ज़रिए तय किए गए फासले से बड़ी होती है। तो जवाब यहाँ पर क्या है, दिए गए जुमलों में दोनों जुमले दुरुस्त नहीं हैं। जवाब क्या है, ये सिफर नहीं होता, इसकी अददी कदर शय के ज़रिए तय किए गए फासले से बड़ी होती है। तो मुंतकली सिफर हो सकती है, इसकी अददी कदर शय के ज़रिए तय किए गए फासले से कम या मसावी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर जो अददी कदर शय के ज़रिए तय किए गए फासले से कम होती या मसावी होती, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर एक शक्ल है, शक्ल नहीं, यहाँ पर एक, इसमें एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जा रहा है तो एक सेकंड में 3 मीटर का फासला, दूसरे सेकंड में 3 मीटर का फासला और तीसरे सेकंड में भी 3 मीटर का फासला तय किया है। तो एक जिस्म मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी फासला तय करती है तो इसको एकसां हरकत कहते हैं। तो मसावी वक्फ़े ने मसावी वक्त में
مساوی فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کو یکساں حرکت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک جسم ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک مقام سے پہلے سیکنڈ میں 3 میٹر، دوسرے سیکنڈ میں 4 میٹر، تیسرے سیکنڈ میں 6 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن اس یہاں پر جو کیا ہے وقت مساوی ہے لیکن فاصلہ کیا ہے یہاں پر الگ الگ ہے۔ پہلے سیکنڈ میں 3 میٹر ہے، دوسرے سیکنڈ میں 4 میٹر ہے اور تیسرے سیکنڈ میں 6 میٹر ہے، لیکن یہاں پر فاصلہ کیا ہے غیر مساوی ہے، تو اس کو غیر یکساں حرکت کہتے ہیں۔ تو ایک جسم مساوی وقفہ وقت میں غیر مساوی فاصلہ طے کرتی ہے تو اس کو غیر یکساں حرکت کہتے ہیں۔ تو یکساں حرکت کب ہوتی؟ تو ایک بس جو کیا ہے ایک بس ہے یا کار ہے، جب یہاں پر جہاں پر زیادہ لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی یعنی راستہ صاف رہتا تو وہاں پر اس کی حرکت کیا رہتی یکساں رہتی۔ غیر یکساں حرکت کب ہوتی؟ تب جب ایک بس یا کار یا اسکوٹر بھیڑ والے جگہ پر بازار میں جب جاتی ہے جہاں پر لوگوں کا مجموعہ زیادہ رہتا یا ٹریفک زیادہ رہتا تو ویسے مقامات پر جانے سے تو اس کی حرکت کیا رہتی یکساں نہیں رہتی، تو اس کو جو کیا کہتے ہیں غیر یکساں حرکت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کیا ہے ایک مقام اے سے مقام بی، ایک اس میں کیا ہے کار ہے، دوسرے اس میں کیا ہے بس ہے۔ تو ایک کار مقام اے سے مقام بی تک فاصلہ کیا ہے 300 کلومیٹر ہے، لیکن وہ 5 گھنٹے میں جو کیا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ گئی۔ اسی طرح سے بس ہے تو اس کا فاصلہ مقام اے سے مقام بی کا درمیانی فاصلہ بھی 300 کلومیٹر ہے، لیکن بس جو کیا ہے ایک مقام سے اے مقام سے بی مقام تک جانے کے لیے 6 گھنٹے لیتی ہے، تو کار کیا ہے 5 گھنٹے لی، وہی 300 کلومیٹر جانے کے لیے 5 گھنٹے لیتی ہے، اور وہی راستے پر جانے کے لیے بس کیا ہے 6 گھنٹے لیتی ہے۔ مقام اے سے مقام بی کا درمیانی فاصلہ 300 کلومیٹر ہے، راستے پر ایک کار ہے، دوسرے راستے پر بس، کار تیزی سے حرکت کرتی ہوئی جلدی پہنچتی ہے اور بس آہستہ سے چلتی ہوئی تھوڑا دیر پہنچتی ہے۔ ایک جسم کی حرکت کرنے کی شرح کو ناپنے کا طریقہ چال کہلاتا ہے، یا اکائی وقت میں طے کیا گیا فاصلہ چال کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہمیں ضابطے کی طرح سے بھی اس طرح سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، چال از اکول ٹو طے کیا گیا فاصلہ بٹے لیا گیا وقت۔ اب اس طرح سے کار کی چال تو 300 کلومیٹر کا طے کرنے کے لیے انہیں 5 گھنٹے لیے تو اس کی 60 کلومیٹر پر آور ہوا۔ اسی طرح سے بس کی چال 300 کلومیٹر طے کرنے کے لیے جو کیا ہے 6 گھنٹے لی تو اس کی 50 کلومیٹر ہوئی، تو کار کی چال زیادہ ہے، بس کی چال کم ہے۔ اوسط چال کسی جسم کی چال مستقلہ ہی ہو سکتا ہے، کسی وقت وہ اس سے تیزی سے چلتی ہو یا اسی وقت آہستہ سے ہو، اس لیے ایسی اشیاء کی حرکت کی شرح ان کی اوسط چال کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ تو اوسط چال معلوم کرنے کا ضابطہ طے کیا گیا کل فاصلہ بٹے لگنے والا وقت۔ جب ایک شے یکساں حرکت کر رہی ہو تو اس کا راستہ کس شکل کا ہوگا؟ تو آپ کے اسکرین پر سوال دکھائی دے رہا۔ تو جب ایک شے یکساں حرکت کر رہی ہو تو اس کا راستہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ تو ایک تجربے میں ایک خلائی جہاز سے ایک وائرلیس سگنل زمینی اسٹیشن سے 5 منٹ میں پہنچتا ہے، خلائی جہاز کا زمینی اسٹیشن سے فاصلہ کتنا ہے؟ تو وائرلیس کی چال وائرلیس کی روشنی کی چال جو کیا ہے مساوی ہوتی ہے 3 ضرب 10 کی قوت 8۔ تو یہاں پر وقت جو کیا ہے منٹ میں دے کر ہے تو اس کو سیکنڈز میں تبدیل کرنا ہے، 5 ضرب 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، تو چال از اکول ٹو فاصلہ بٹے وقت، فاصلہ از اکول ٹو 4 ضرب وقت 3 ضرب 10 کی قوت 8 ضرب 300 از اکول ٹو 9 بٹے 10 کی قوت 10۔ ایک کار کا اوڈومیٹر سفر کے شروع میں 2000 کلومیٹر، سفر کے اختتام پر 2400 کلومیٹر کا ظاہر کرتا ہے۔ اگر سفر میں 8 گھنٹے لگے ہوں تو کار کی اوسط چال کلومیٹر پر آور اور میٹر پر سیکنڈ میں لگائیے۔
تو यहाँ पर फासला 2400 किलोमीटर में से 2200 किलोमीटर निकालने पर 400 होता है। कार की औसत चाल S/T यानी 400/8 करने से 50 किलोमीटर आवर। तो यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में तब्दील करें और सेकंड्स घंटे को जो क्या है सेकंड्स में तब्दील करने पर कार की औसत चाल 500 किलोमीटर पर आवर या 13.9 मीटर पर सेकंड में होता। तो आज के सबक में हमने क्या क्या सीखा, इन्हें हरकत किसे कहते हैं, फासले से क्या मुराद है, मुंतकली से क्या मुराद है, एकसा हरकत और गैर एकसा हरकत में फ़र्क, चाल से क्या मुराद है, औसत चाल से क्या मुराद है। तो यहाँ पर तशख़ीसी सरगर्मी में ज़ैल में दी गई इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए मंदरजा ज़ैल खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर, गैर एकसा हरकत, मुंतकली और औसत चाल देकर हैं। तो तय किया गया कुल लंबाई को क्या है फासला कहते हैं। आगाज़ी मुकाम से आखिरी मुकाम तक का कम तरीन फासला कहलाता है मुंतकली। वो तिब्बी मकदार जिसमें अददी क़दर होती है उसे स्केलर कहते हैं। वो तिब्बी मकदार जिसमें अददी क़दर और सिमत दोनों होते हैं वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से एक जिस्म मसावी वक्त में मसावी फासला तय करता है तो उसको एकसा हरकत कहते हैं, और एक जिस्म मसावी वक्त में गैर मसावी फासला तय करता है तो इसको गैर एकसा हरकत कहते हैं। उसी तरह से चाल इज इक्वल टू तय किया गया फासला बटे लिया गया वक्त, और तय किया गया कुल फासला इस बटे लगने वाला कुल वक्त इज इक्वल टू क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। घर पर काम, तो यहाँ पर आप तमाम भी जो भी सबक को सीखें उसके सवालात यहाँ पर आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं। फासला और मुंतकली से क्या मुराद है, इसके जवाबात आप लिखिए। चाल से क्या मुराद है, और तीसरा जो क्या है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर का फासला तय करती हो तो इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। तो इन सवालों के जवाबात आप अपने अपने कापियों में लिखकर अपने टीचर्स को बताइए। इतना कहकर मैं अपना सबक ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।